subscribe to our channel and press the bell विद्यार्थी icon. मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये 7वां पाठ है 9वीं लोकवाणी लघु कथाएं। पठनार्थ है, इसे ज्योति जैन ने तहरीर किया है। चलिए इसे पहले परिचय देखेंगे और उसके बाद में इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। ज्योति जैन, जन्म 27 अगस्त 1964, मंदसौर, मध्य प्रदेश। परिचय, मुख्यतः कथा साहित्य एवं समीक्षा के क्षेत्र में लेखन किया है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। प्रमुख कृतियाँ: जल तरंग लघु कथा संग्रह, भोरवाला भोरवेला कहानी संग्रह। गद्य संबंधी लघु कथा किसे कहते हैं? लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत दावा लघु कथा में जैन जी ने प्रच्छन्न रूप से सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया है। नीम का पेड़ लघु कथा में पर्यावरण के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, यह बताया है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसके शब्दार्थ देखेंगे। लघु कथाओं में पहला जो पाठ है वो है दावा। बस चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। दावा पेश करना अब लेखिका ज्योति जैन जी की प्रथम लघु कथा दावा है। इसमें देश के विकास में शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, व्यवसायी, किसान, नेता आदि द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की गई है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा देशभक्त कौन है उसकी चर्चा है। शिक्षक का कहना था कि हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। नौनिहाल यानी होनहार बच्चे। चिकित्सक का कहना था, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः ये प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। यानी देशभक्त होने का प्रमाण पत्र। चिकित्सक यानी चिकित्सा करने वाले, वैद्य या फिर आप डॉक्टर कह सकते हैं। योगदान के लिए यहाँ पर योगदान यानी किसी काम में साथ देना। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया, तो बिजनेसमैन, किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। यानी सभी अपने आप को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, सब अपना देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। तब खादीधारी नेता आगे आए। हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। यानी खादीधारी जो नेता थे वो कहने लगे। अब पेश करना अर्थ प्रस्तुत करना, दावा जताना अर्थ अधिकार जताना, हथियार डालना अर्थ विरोध न करना, चुप्पी साधना यानी मौन रह जाना। इन देश के प्रति अपना देशभक्ति होने का सब कर्तव्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। तभी आवाज़ आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला। किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। यानी सच्चे देशभक्त होने का जो साधन है, जो दावा है, वो किसी फौजी का ही सच्चा हो सकता है। अब अगला जो पाठ है वो है नीम का पेड़, एक लघु कथा है। उसे पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। बाउंड्री वॉल ये घर के चारों ओर की दीवार, चार दीवारी को कह सकते हैं। बाधक यानी रुकावट करने वाला। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो चले। राजेश समझा रहा था, कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा। यानी उनका लड़का
ये उनका लड़का कह रहा था। राजेश समझा रहा था कि पेड़ कटवाना पड़ेगा, वरना हम कार घर के अंदर पार्क नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। हथियार डालना यानी विरोध न करना, चुप्पी साधना यानी खामोश हो जाना, मौन हो जाना। यानी काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में यानी आवाज़ में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। हमेशा अपना रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। रौब यानी प्रभाव डालने वाले, और चुप्पी खल रही थी यानी चुप्पी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। हमेशा अपना रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम के तने की लकीरें नज़र आने लगी। यानी काका साहब जो है ये बूढ़े हो चले हैं, ये उन्हें उनकी सारी ज़िंदगी, सारा जीवन नीम के पेड़ के साथ ही बीता है। इसीलिए उस जो नीम के पेड़ के तने की लकीरें काका साहब के चेहरे में नज़र आ रही थी। हैप्पी फादर्स डे पापा, 7 साल के प्रतीक की आवाज़ ने उसके विचारों को विराम दिया। अब ये हैप्पी फादर्स डे कौन कह रहा है? ये राजेश का बेटा कह रहा है। पापा आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। यानी काका साहब के पोते ने, राजेश के लड़के ने फादर्स डे के यानी पितृ दिवस या पिता दिवस के उपलक्ष्य में, जिसका नाम प्रतीक था, एक गिफ्ट या एक तोहफ़ा अपने पिता को दिया। पापा इसे वहाँ लगाइएगा जहाँ इसे कोई काट नहीं सके। यानी वो वहाँ पर एक वचन भी ले रहा है अपने पिता से, हाँ बेटा इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं, फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनंखियों से काका को देखा। कनंखियाँ यानी तिरछी नज़रों से। बाहर सर्र से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश में झूम कर लहरा उठा। यानी हवा तेज़ी से चल रही थी और इसी उपलक्ष्य में नीम का पेड़ तेज़ी से झूमकर लहरा उठा जब उसे समझ में आया कि उसे काटा नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।